नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कर्ता कर्म और करण, अर्थात डूअर, ड्रीमर एंड क्रिटिक। जब भी हम कोई विचार अपने मन में लाते हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन हो या ना हो, इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे इन तीनों एडजेक्टिव्स को जाता है, यानी कि संज्ञाओं को जाता है। हम खुद ही करता हैं, खुद ही ऑब्जर्वर हैं और खुद ही उस चीज़ की एग्जीक्यूशन करते हैं। अगर ये बात हमें समझ आ जाए तो हमारी मैनिफेस्टेशन अर्थात किसी भी चीज़ को संकल्प करके स्थापित करना हमारे लिए अत्यंत इजी या आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा है कि अपनी श्वास को पहले तो हमें नियंत्रण में लाना है, यानी कि सेल्फ ब्रेथ को ऑब्जर्वेशन में लाना है। कुछ सांसें हम लें अगर डीप ब्रेथ जिसे कहते हैं उस माध्यम से, तो हमारी श्वास हमारे नाभि से लेकर हमारे मुख तक आनी चाहिए, यानी कि हमारी श्वास नॉस्ट्रल्स तक आनी चाहिए। जब हमारी डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस चालू होता है तो उसमें हमें ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हम क्या सोच रख रहे हैं और इस सोच का क्या परिणाम हो सकता है और ये सोच हमारे मन में क्यों आई है। जब इन तीनों विषयों पर बोध हो जाएगा तो हम जो भी सोचते हैं वो फलीभूत भी हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्रिया आप अपने ऊपर कर कर देखेंगे, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा था अर्जुन को कि तुम ही करता हो, तुम ही करण हो और तुम ही अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो। कर्ता कर्म करण तीनों संज्ञाएं तुम ही हो। तो आज भी कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ इस विषय में। जब भी आप कोई विचार अपने दिमाग में लाते हैं कि मैं नई गाड़ी खरीदूंगी, तो ड्रीमर क्या है आप खुद ही हैं। आपका विषय क्या है, आपका दिमाग में विचार क्या है। आपका विचार है नई गाड़ी, वो भी आप ही खरीदने वाली हो और आप ही खुद कह रहे हो कि इस गाड़ी को ना खरीदने में मेरी क्या क्या बाधाएं हैं। मुझे लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैश में खरीदूँ कुछ डिस्काउंट मिलेगा, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदूँ या फर्स्ट हैंड खरीदूँ। तो ये सब वो बोध हैं जो आपको खुद ही आते हैं। वो आपके रास्ते की बाधा या विपदा हरण बन जाते हैं। अगर लोन मिल गया तो विपदा हर गई, अगर लोन नहीं मिला तो बाधा बन गई। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्रिटिक माइंड है जो आपको कुछ करने से रोकता है या आपको करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। और थर्ड चीज़ ये है मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट, यानी कि आप जिस चीज़ को चाहते हो उसकी फलीभूत हो जाए वो विचार। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि जब आपने ये सब चीज़ें क्रिटिकल एनालिसिस कर लिया तो आप ये देखते हैं कि मेरी गाड़ी 14 लाख की है, इसमें मेरे लिए 7 लाख तो कैश देना पॉसिबल है, द रेस्ट मैं अपनी सैलरी स्लिप दिखा के बैंक से ले लूँगा और मैं जाता हूँ शोरूम पे या जाती हूँ शोरूम पे और तुरंत गाड़ी खरीद के ले आते हूँ। तो ये पूरा एक्शन जो हम कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कार हम बना रहे हैं, तो ये पूरी ट्रिनिटी चलती है। एक में आप ब्रह्मा हैं, दूसरे में आप महेश हैं, विष्णु हैं। क्यों ब्रह्मा है? क्योंकि आपने एक ड्रीम लिया, एक संकल्प लिया, आप ब्रह्मा बन गए। उस संकल्प की पूर्ति के लिए आपने अपने आप को क्रिटिसाइज किया और एनालिसिस किया कि मैं कैसे बन पाऊंगी या बन पाऊंगा। तो आप विष्णु हो गई, सृष्टि के पालनहारा। और जब आपने वो सारा प्रोसेस जमावड़े में ले लिया, उसके बाद आप ये पाते हैं कि आप जाते हैं शोरूम पे और अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ते हैं, तो आप बन गए महेश। ठीक है। तो आपकी ट्रिनिटी का ट्रायंगल पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा और भी समय रहते मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगी, प्लीज़ ज़रूर देखिए। मेरा नाम गीतांजलि खन्ना है, मैं इंडिया से हूँ और मैं अपने ये विचार आपको पेश कर रही हूँ ताकि आप इन विचारों से समझें और आगे बढ़ें। नमः शिवाय।